एआई का है, सो बहुत से लोग आर ड्रिवन इन अ वे कि अगर पसंद भी होगा तो एआई में जाओ, ये करो। आई थिंक इट्स पर्सनल चॉइस, और दिस इज अ फैक्ट कि कोई भी मैकेनिकल में मतलब और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो कभी डिमिनिश तो नहीं होगा। मेरा इंटरव्यू था आर्म के लिए, तो उन लोगों ने जैसे ही मैंने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन VLSI डोमेन, तो फिर उन्होंने पहले वेरिलॉग जो लैंग्वेज होती है उस पर पूछा, एंड देन दे आस्क्ड मी कि डू यू नो सिस्टम वेरिलॉग, तो वो मुझे पता था बिकॉज ऑफ ऑनर्स। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम पहले देखते हैं कि पैकेज कितना है। ऐसे दिखता है कि आईटी में पैकेज बहुत ज़्यादा होगा, बट प्रॉब्लम ऐसे भी है कि तुम जल्दी से रिप्लेस हो सकते हो आईटी में। सो यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हें अब क्या बनना है, इजीली रिप्लेसेबल या फिर थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है बट एट द पॉइंट वेयर यू आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय समवन। एग्जैक्टली। So today we have with us Bakul Moghe, who is an upcoming intern at Boeing. She is showcasing her passion through dancing and singing along with excellent academics. Next guest on our podcast is Vaibhavi Shetty, who is an upcoming intern at Boeing, dedicated sports person and truly represents the sense of commitment and talent. Guest Renuka Dhuma is an upcoming intern at ARM. She's also a mesmerizing singer and is passionate about electronics and core subjects. So core internships are a roadless travel. What motivated you to jump into the ring and apply for an internship in a core company? So first of all, I think it is not a roadless travel, I would say. If you have interest in core, you can do a good future. You have good opportunities in core also. पर according to many people कि जैसे IT सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उतनी कोर में नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड इंटरेस्ट इन इट, तो आपके करियर के लिए कोर इज़ गुड। एग्जैक्टली, आई थिंक इट इज़ मिसअंडरप्रेटेड। मतलब एआई ही चल रहा है अभी, फ्यूचर एआई का है, सो बहुत से लोग आर ड्रिवन इन अ वे कि अगर पसंद भी होगा तो एआई में जाओ, ये करो। आई थिंक इट्स पर्सनल चॉइस, और दिस इज़ अ फैक्ट कि कोई भी मैकेनिकल में मतलब और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो कभी डिमिनिश तो नहीं होगा, तो वो रहेंगे ही। सो इट्स नॉट लाइक कि एआई है इसमें कोई स्कोप वगैरह नहीं है। सो यू हैव टू सी इफ यू रियली लाइक इट, यू गो फॉर इट। मतलब दूसरों का मत सुनो, इतना ही। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम पहले देखते हैं कि पैकेज कितना है। ऐसे दिखता है कि आईटी में पैकेज बहुत ज़्यादा होगा, बट प्रॉब्लम ऐसे भी है कि तुम जल्दी से रिप्लेस हो सकते हो आईटी में। बट जब हम कोर की बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक निश एरिया है, जल्दी से तुम रिप्लेस नहीं होगे। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें प्रोग्रेस स्लो होगी, बट व्हेन यू रीच वन पॉइंट तुम वहाँ पे इररिप्लेसेबल। सो यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हें अब क्या बनना है, इजीली रिप्लेसेबल या फिर थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है बट एट द पॉइंट वेयर यू आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय समवन। एग्जैक्टली, ये सही है, क्योंकि हम भी पहले वही थे कि हमको भी पता नहीं था जब इंजीनियरिंग कर रहे थे कि करना क्या। हम भी देख पैकेज वगैरह देख के ऐसे लगा था कि सॉफ्टवेयर में ही जाते वगैरह। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई लोग है जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, यू एक्चुअली डू अ ट्रायल। मतलब अब लेट्स से मैंने क्या किया था कि शाम को वगैरह मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का करती और सुबह सॉफ्टवेयर का करती थी, लाइक वेकेशन में, तो देखने के लिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली मेरे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, वही इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को लगा कि नहीं ये समझ आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो मेरे को पता चला मुझे इधर ही जाना है। दैट इज हाँ, तो वैसे यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू लाइक वगैरह। जैसे आईटी की कॉन्सेप्ट्स होती है अलग अलग, वो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है या फिर बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कोर, तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको थोरो क्लियर है तो ही यू कैन इम्प्लीमेंट इट और यू कैन आंसर द क्वेश्चंस ऑन। So it is your interest. It is a question of your interest. As core seems to be much trickier internships, or like we can say कि IT, जैसा आपने अभी बोला कि IT के internships वैसे हार्ड नहीं रहते, बट अगर हमने कोर के साथ कंपेयर किया तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है। सो व्हाट इनसाइटफुल टिप यू कैन गिव फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कोर? एक्चुअली कोर में बहुत सारे ऑप्शंस है तुम्हारे पास। डिजिटल है, एनालॉग है, पावर है, एम्बेडेड का अलग ही डोमेन है, VLSI का अलग डोमेन है। सो
यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि तुम्हें कौन से डोमेन में जाना है। अब मुझे VLSI और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना था, सो फिर मैं उसी कंपनीज के लिए देख रही थी जिसमें ये डोमेन है। इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारी जो कंपनी चाहिए वो आ नहीं रही, और फिर कैसे प्रिपेयर करना है ये नहीं समझेगा। बट यहाँ पे तुमको फिर यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि नहीं, मुझे डिजिटल में ही करना है, VLSI में ही करना है, फिर मुझे वही टॉपिक्स है जो मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना है। ऐसा मैंने किया था, और फिर इसलिए मैंने सिर्फ 2 कंपनीज के लिए अप्लाई किया था, एक टेक्सास था और एक बोइंग था। तो टेक्सास हुआ नहीं, बट बोइंग में फिर मुझे जो रोल चाहिए था वो मिल गया। एग्जैक्टली, बी स्पेसिफिक टू व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली वही अभी बोला ना उसने, बहुत डोमेन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर में तो कुछ होगा नहीं वगैरह। एज आई सेड अर्लियर कि जो तुम्हें अच्छा लगता है ना उसमें करो। अभी हमारे कॉलेज में वगैरह कि था कि ऑनर्स इन VLSI, सो इफ यू आर क्लियर कि तुम्हें VLSI करना ही है तो यू डू ऑनर्स इन दैट, सो यू विल गेट अ बेटर इनसाइट ऑफ इट दैन अदर स्टूडेंट्स। तो तुम्हारा एक कंपटीशन भी उधर ही खत्म हो जाता है। इन अ वे चाहिए क्या, इंटर्नशिप चाहिए, गो फॉर दैट इन अ वे। Does that any make difference, like specifically doing honors with degree? कोई like डिग्री होता है, मतलब मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा तुम कुछ कर रहे हो ना। अभी लेट्स से 180 स्टूडेंट्स है और 20 लोग उसमें से ऑनर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोज 20 स्टूडेंट्स विल हैव अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ VLSI दैन दी अदर 160 स्टूडेंट्स ना। सो ये उसमें ही एक एडवांटेज है। तो अभी इंटरव्यू में तुम गए तो VLSI के पूछेंगे, नॉट नेसेसरीली जो उनको ही आएगा ऐसा नहीं है ना, बट तुमने वो सीखा है ना, इसमें तुमने एडिशनल 2 सब्जेक्ट्स किए, सो यू विल हैव एन आइडिया अबाउट दैट सब्जेक्ट। सो नॉलेज वाइज इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू ऑप्ट फॉर। उसमें फिर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तो एटलीस्ट फिर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है बताने के लिए कि हाँ हमने इसमें किया था, इसमें भी किया था, अपार्ट फ्रॉम व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग। सो ऑनर्स का ये एक एडवांटेज कह सकते हैं। हाँ वो तो है, कंपलसरी होता ही। OES वगैरह जो तुम रेगुलर में करते हो, तो हमारा अभी भी चल रहा है OEA, वो बोल रहे करो, फिर वो टाइमलाइन देते हैं, तो प्रेशर उतना ही है, लेकिन नॉलेज तो बढ़ गया ना अभी इसमें। इन माई केस जब मेरा इंटरव्यू था आर्म के लिए, तो उन लोगों ने जैसे ही मैंने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन VLSI डोमेन, तो फिर उन्होंने पहले वेरिलॉग जो लैंग्वेज होती है उस पर पूछा, एंड देन दे आस्क्ड मी कि डू यू नो सिस्टम वेरिलॉग। तो वो मुझे पता था बिकॉज ऑफ ऑनर्स, क्योंकि बाकी के बच्चों को अभी तक अपने करिकुलम में सिस्टम वेरिलॉग इज नॉट देयर, बट व्हेन दे आस्क्ड मी फॉर सिस्टम वेरिलॉग I knew it because I am an honor student, so it can be a differentiator for me. that's a win-win situation. Yeah. वो तो है। हाँ, So typically सॉफ्टवेयर में they have DSA, basically वो यूज़ करते to assess candidate के skills. Yes. So for electronic companies ऐसी कौन सी technical skills है which they will check? So I think the most important is digital electronics for digital role, those who are interested in digital design role, and those who are interested in power electronics or analog. So for them the subjects in our curriculum only, ECA, that is electronic circuit analysis. So these are the basic, and if you are willing for VLSI, then VLSI is also important. So you have to be thorough with all static timing analysis, all the gates, flip-flops, those concepts should be clear, because your technical interview fully goes on these problems also only. They don't ask you for the final answer, but they see your approach, how you are approaching it, so it is more important. Yeah. राइट, वो DSA सॉफ्टवेयर का होता है। वैसे कोर में एक्चुअली एप्टीट्यूड लेते हैं, एप्टीट्यूड तो लेते हैं वो, क्योंकि वो कैसे चेक करेंगे ना योर एबिलिटी वगैरह, और उसके साथ वो लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट। अभी उसमें ECA मैं कहूँगी कि सेकेंड ईयर में जो ECA लेते हैं ना वो कर ही लो, मतलब वो जो मॉसफेट्स और छोटे छोटे कंसेप्ट लगते हैं, रेजिस्टेंस जो हमने KVL KCL सीखा, तब हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वही क्वेश्चंस आते हैं बाद में। सो वहाँ पे अब 2 महीने कुछ मिलते हैं ना, मतलब वो वेकेशन उसमें जो करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो कर लो, कि वो जो एग्जैक्टली। और जो हमें कॉलेज में सिखाते हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा अगर पढ़ाई की उसकी, क्योंकि जो हमारे कॉलेज में सिखाते हैं वो थोड़ा ऊपर का, फिर हमें लगता है नहीं आ रहा है, और फिर एकदम से टेस्ट में आता है कि ओ माय गॉड ये भी होता है इसमें। एक्चुअली ऐसा ना हो, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज उसके बारे में अगर यूट्यूब से या फिर कोई और सोर्सेज से अगर पढ़ा तो इट्स बेटर। So what were some of your specific projects that you did which made you stand out from the rest of the students, the candidates? पहले तो कंपटीशन जो ये कमेंट्स वगैरह और कोई भी कंपटीशंस रखते हैं ना, ऐसे इनोवेशन कंपटीशन वगैरह, उसमें तो लो अभी हम दोनों थे कंपटीशन में और हम जीते भी थे उसमें,
तो वो हमारे पास वो कंपटीशन का था क्योंकि हमने वो वहाँ पे फर्स्ट मिला हमें, तो वो एक अलग ही था ना, वो लाइक इट वाज बेस्ड ऑन अ प्रेजेंटेशन वगैरह स्किल्स, योर थिंकिंग एंड ऑल, बट वो एक प्रोजेक्ट था जो हमने प्रेजेंट किया था, जो इंटरव्यू में हमें पूछा भी था और उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा बात की हमने। तो ऐसे प्रोजेक्ट अगर मिलते हैं ना कॉम्पिटिशन थ्रू, तो वो तो करना ही है। और उसके अलावा हमने एक FPGA स्पेक्ट्रम एनालाइजर वगैरह बिल्ड किया ऑनर्स का ही था। प्रोजेक्ट था, वो हमने किया था। Yeah. So honors is important. ऑनर्स इज इम्पोर्टेंट। Yeah, if you want to go to VLSI और वो मिल भी रहा है तो क्यों छोड़ना है? वो ये भी पूछते कि कहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज तुमने इम्प्लीमेंट किए या फिर एटलीस्ट आइडियाज दिए हैं कहाँ पे, तो वही हमने लास्ट ईयर यूरेका था इनोवेशन में, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, तो वही था कि कार्स ऑफ द फ्यूचर, इसलिए हमने आइडियाज दिए। तो वो फिर कुछ थे कि ओके तूने ये आइडिया दिया था, तो फिर टेक्निकली कैसे पॉसिबल है वो, फिर प्रूव करो कि ये आइडिया कैसे वर्क होगा। तो हमने वहाँ पे भी किया था और फिर इंटरव्यू में भी किया ये। सो कोई भी नॉलेज वेस्ट तो जाता नहीं, इसलिए पार्टिसिपेट करते रहो। अब अभी भी इनोवेशन में होगा तो कुछ भी, तो पार्टिसिपेट करो, एटलीस्ट कुछ तो प्रिपेयर होगा उसमें। यू नेवर नो ना व्हेन इट हेल्प्स यू वगैरह, तो वो है। और एक तो है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह तो करते ही रहो, कुछ भी हो ना। और मेन मतलब क्लब्स जो रहते हैं ना, ऐसे कोर में जाना है, इफ़ यू डिसाइडेड कि कोर में जाना है तो वैसे रिलेटेड क्लब्स में जाओ, इट्स ऑलवेज एन एड ऑन फॉर यू। मतलब वो टीम अधीरा और रोबोकॉन वगैरह रहते हैं ना, अगर तुम उसमें हो तो वैसे ही तुम्हें बोलते वक्त तुम कह सकते हैं ना कि आई एम अ मेंबर ऑफ रोबोकॉन, सो वो टेस्ट कर लेता है, अरे हाँ वो यहाँ पे है, उसको रोबोट्स का नॉलेज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होगा ही, ऐसे तो कोई नहीं जाता ना क्लब में, तो इट्स ऑलवेज एन एड ऑन, वो तो है। और अगर आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांग है तो यू कैन ड्राइव योर इंटरव्यू ऑन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट किया है तो आपको उसकी सारी ग्लिचेस सारी चीज़ें पता होंगी। तो जैसे इन माई केस माई मिनी प्रोजेक्ट वॉज अ स्मार्ट एग्री बोट, so it was basically a mixture of IoT and some some part of mechanical was also there. So they asked me about that only in my interview, and also I was having a VLSI project. So फिर उसके ऊपर questions उन्होंने पूछा। तो your project can be a differentiator and it can be your drive, like it can drive your interview in that direction. इंटर्नशिप करना वाज योर ओनली प्लान, और ऐसे कोई मोड आए कि व्हिच मेड यू टर्न फॉर इंटर्नशिप? नहीं, एक्चुअली मेरा 11th-12th में भी बायोफोकल इलेक्ट्रॉनिक्स था। ओके, सो मैंने डिसाइड ही किया था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है, इसलिए कॉलेज के लिए अप्लाई करते टाइम भी मैंने एक ही कॉलेज अप्लाई किया था और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई किया था। सो मैंने ये डिसाइड ही किया था कि कुछ भी मुझे करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में ही करना है, क्योंकि सभी लोग तो कर ही रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो कुछ तो लोग जाने चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वरना ऐसे हो जाएगा कि सारे सॉफ्टवेयर में और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा डिसीजन ही है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो मुझे काम भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करना है। तो इवन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हैव दैट पार्ट कि वो सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं और हार्डवेयर में भी। दैट इज Still ऑलवेज you choose to do your working code. यस, वर्किंग। और उसमें भी डिसाइड किया था नहीं, मुझे डिजिटल ही करना है और VLSI ही करना है। और थैंक गॉड कि गोइंग आ गई इस टाइम। सही है। नहीं, मेरा भी ऐसे इसके जैसे ही था। जब एंटर किया ना तब मेरा भी था कि कमिंस में जाते रही हो, करूँ क्या, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर सब तो मेरे पीछे ही पड़े थे कि सॉफ्टवेयर कर दो, तेरे से हो भी जाएगा। तो मेरे को वो भी रिबेलिएट हो गया कि क्यों जाना है, फिर जाना ही नहीं अभी तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में गई। तो वहाँ पे भी लेकिन जब पैकेजेस वगैरह देखा तो ऐसा लगा कि नहीं सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं वापस ड्रिफ्ट हो गई कि हम सॉफ्टवेयर का भी देख लेते। फिर वो जब एक्चुअल पढ़ाई करने बैठी तो क्या कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, लैंग्वेज वगैरह तो नहीं है। इससे अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैंने जैसे कहा ना कि यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, मतलब ये समझ आ रहा है ये नहीं। और उसमें मैंने हमारे फैकल्टी वगैरह से भी बात की थी कि सॉफ्टवेयर नहीं समझ आ रहा है, कोर वगैरह में इंटरेस्ट है लेकिन उसमें फ्यूचर है क्या, कि सब जो बोलते हैं कि कोर में डिफ़िकल्ट रहता है वगैरह। तो हमारे एक मैम ने कहा था कि जो इनिशियल, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, बट इनिशियल 5 साल होते हैं वो थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि जो अभी स्टाइपेंड वगैरह मिलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो CTC हम बोलते हैं ना मिल रहे हैं, अभी वो उनका 30 लाख लग से होगा, तो हमारा 10 लाख रहता है वगैरह। उसमें क्या रहता है कि पहले 5 साल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन वंस एक बार पकड़ में आ गए ना तुम्हारे, तो देयर इज नो स्टॉपिंग। उसमें तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, उसमें तुम्हारे साथ भी कंपटीशन में बहुत कम लोग हैं, सिर्फ तुम ही हो ऐसे। हाँ एग्जैक्टली, फिर ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं आओगे। और अभी जैसे अभी सेमीकंडक्टर का लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो वो एक
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को दे रहे हैं, मतलब दे आर लुकिंग फॉर द skillful people for ENTC, like semiconductor is ENTC only, like electronics only. So वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बस एक चीज़ है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि बहुत देर लगती है. लाइक जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज आती है, जितनी मतलब आज एक आई, कल एक आई, परसों एक आई, एक बहुत कंपनीज आती है, लेकिन कोर में वैसा नहीं है. इस महीने एक आई तो अगले महीने आएगी, नहीं तो फिर उसके बाद आएगी. सो आएगी या नहीं ये भी नहीं पता. हाँ, आएगी ये भी नहीं, ये भी नहीं पता. तो जैसे मेरी केस में मुझे अभी इंटर्नशिप हुई है, लाइक दिस मंथ ओनली. सो उतना तक पेशेंस रखना और अपना फोकस से करते रहना इज वेरी इम्पोर्टेंट आई थिंक. So from the perspective of an ENTC student, let's talk about the difference between the core and the core-centric areas of the technical field. So like if you talk about semiconductor, VLSI and digital, these both subjects are very important. But तो आता है, it's सभी very- जगह आता है. अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें जावा करना है, सी करना है, या फिर तुम्हें सिस्टम वेरिलॉग या वेरिलॉग करना है. कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं, बट वेरिलॉग में तुम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर सकोगे जो तुम सी या फिर जावा में मोस्टली नहीं कर सकोगे. तो फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा, क्योंकि कोडिंग तो आएगा ही. कोडिंग सभी जगह इवन आएगा. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है कि कोर में जा रहे हो तो मशीन्स लेके बैठोगे, ये करोगे वो करोगे, वैसे नहीं चलेगा. आपको मतलब कम सॉफ्टवेयर तो रहेगा ही यार, ऐसा नहीं है Because कि even इसमें in करेंगे. embedded अभी हमें है, हाँ. so C से करना है. एम्बेडेड सी करना पड़ेगा फिर. And C is वैसे must. नहीं छूटेगा वो सब्जेक्ट, तो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, लेकिन हाँ, लेकिन इम्पैक्ट उसका जरूर कम होगा. मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करोगे. अभी सॉफ्टवेयर में कैसे कि 9 to 5 तुम वही करते रहोगे, उसके सामने ही बैठोगे. पहले से VLSI में यू वुड बी, मतलब हम अभी सॉफ्टवेयर माइक्रोविंड वगैरह यूज करते हैं, उसमें डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स रहते हैं, वो थोड़ा अलग रहता है ना कंपेयर टू कोडिंग वगैरह. तो दैट कैन डिपेंड, मतलब क्या लेना है वगैरह. बट लाइक फॉर अ टिप मैं कहूँगी कि सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरिलॉग का सिंटैक्स, वेरिलॉग की कॉन्सेप्ट्स बहुत सी सी से मैच होती है. तो अगर आपकी पहले से सी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो वेरिलॉग आपको इवन पाइथन. हाँ, इवन पाइथन सिस्टम वेरिलॉग के कंसेप्ट है जो ऊपर है, इसलिए अगर एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि तुम बहुत प्रैक्टिस करो इसकी, पर एटलीस्ट कंसेप्ट पता हो तो इट विल बी मच इजियर व्हाइल डूइंग. पर इसमें ऑप्शंस ज़्यादा है, क्योंकि वेरिफिकेशन है, इसने मेरा डिजाइनिंग है, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे. VLSI करना हो तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू हैव टू नो. लाइक पाइथन का अगर गुड हैंड होगा तो इट्स ऑलवेज नाइस कि पाइथन बहुत यूज भी होता है. इवन तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सो आई डोंट नो मच अबाउट दिस. आई एम लाइक अभी सुन ही रही हूँ सबसे. सर भी हमारे मैकेनिक्स के बोले थे कि मतलब यू बिलोंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू शुड नो पाइथन. एज अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वही लगने वाला है, क्योंकि सब तो मशीन्स पे नहीं होगा, कुछ काम तो आपको पाइथन पे भी करना पड़ेगा. सो कोडिंग भी ज़रूरी है. एटलीस्ट कंसेप्ट्स पता हो. मेरी भी कोडिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट जावा की हाँ मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, फिर हैंडल ऐसा करना है, तो वो एडवांटेज होगा. और अगर वैसे हम सोचे कि जैसे AI और ML अभी बूम में है, वो सब पाइथन में है. और जैसे कोर ब्रांचेस से कोई भी हो, मैकेनिकल हो या ENTC हो, हम लोग हार्डवेयर पे काम करते हैं, लाइक मशीन्स पे काम करते हैं. और बाय यूजिंग AI and ML व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ऑटोमेटिंग दोज मशीन्स. सो द पाइथन इज वेरी क्लोजेस्ट टू अस, आई वुड से. सो C and Python are must. Can you elaborate your roles which will be going to perform in your respective companies? So, तो हमारा बोइंग में एटलीस्ट तो हमारा प्रोफाइल है कि इलेक्ट्रिकल एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन का रोल है. जैसे उसने तब मेंशन किया था ना, वेरिफिकेशन करना. तो यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ऑन वेरिलॉग एंड यू विल बी वर्किंग ऑन FPGAs. अभी फर्स्ट ईयर में तो यू वोंट बी नोइंग व्हाट FPGAs इज. इट्स अ फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, वो बोर्ड रहता है, तो उसमें तुम इनपुट डालते हो, वहाँ पे आउटपुट देते हो. जो प्रोसेसिंग का पार्ट वगैरह रहता है ना, तो वो बोर्ड्स पे रहता है. तो बेसिकली भाई मैंने बोला ना, वेरिलॉग वगैरह कोड करना रहता है. सो इट्स लाइक वो काम तुम करना पड़ेगा. दोनों को सेम रोल है. और मेरा हार्डवेयर रोल है, मतलब डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर. सो वहाँ पे मुझे सर्किट डिज़ाइन करना है
like it has some hardware part and Verilog part also. Like I will be designing circuits for processors and hardware, more into hardware. So usually for coding ऐसे competitive platforms रहते हैं like Lead Code, Hacker and Racer. So is there anything like specific for electronics या code? ऐसी कोई website where people can like test and learn skills? Test and learn, I don't think so. Actually courses For learning, है, yeah. but मैंने ज़्यादा कोर्सेज तो कुछ किए नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मैंने देखे थे. आई मीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोर्स है ऑलमोस्ट, जैसे Geeks for Geeks पे जैसे होते हैं ना जावा के लिए, एग्जाम्पल जावा के लिए, डीएसए के लिए, वैसे कोर्सेस है डिजिटल के लिए, पावर के लिए, एम्बेडेड के लिए. हाँ, वो पर गेट मैंने कुछ किया स्मैशर्स नहीं. यू वुड बी नोइंग, गेट स्मैशर्स और वो नेसो एकेडमी करके रहते हैं हाँ, ना, नेसो वो academy. लोग तो अभी इनका नहीं रहता उतना फ्रैंकली जैसे जीएफजी वगैरह का रहता है. लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिकली तुम्हें सीखना है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह सीखना है, तो वहाँ पे यू कैन गो ना. CNS वगैरह उसमें रहता है, गेट स्मैशर्स में सब रहता है. CNS is not more related to code. नहीं अभी like कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह लगता है. उसमें अभी सभी क्या जगह है, लगता है. लगने तो वहाँ ही है. Our branch is electronics and telecommunication, Communications, wherein yes. communication is also there, no? Networking communication is there. IoT वगैरह सब लगता है Yeah, वो. so protocols are necessary. Yes. हो गए तो मैं अब आगे और electives. और कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर चाहिए, और तो आप लोग अगर हम सोचे कि बुक्स ढूंढो अभी, तो वो सब अगर अवॉइड करना है तो चिप वेरीफाई, ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जिस पे तुम लोगों को सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब टेक्स्टेड होती है, लेकिन वो सब वीडियोज नहीं है, लेकिन इन टेक्सचुअल फॉर्म. और एप्टीट्यूड के लिए वो एक था एक्चुअली, नाम याद नहीं आ रहा, हमने वहाँ से नहीं किया, लेकिन बाद में रिग्रेट हुआ क्योंकि क्वेश्चंस उसमें ही आते थे. हाँ. इंडिया बिक्स करके कुछ तो था ऐसा नाम. एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ना हमको सबने बोला था उधर से करो. इजी होता है, पर अगर नहीं किया तो कुछ समझ में नहीं आता. अगर थोड़ी प्रैक्टिस की पहले से, आई एम नॉट सेइंग ज्यादा करो. प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्टकट्स जो रहते हैं Shortcuts ना वो बनाओगे तो. पता चाहिए. मतलब क्लॉक्स वगैरह हम करते थे देखो लॉजिकल रीजनिंग या ऐसे सब्जेक्ट में, तो वो ऐसे याद नहीं आएगा. पेपर लिखने के लिए तो अभी बैठ गई तो पता नहीं चलेगा ये कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करो ना. तो उसका अगर प्रैक्टिस रहेगा कि यू नो शॉर्ट फॉर्मूला कि इसको अप्लाई करके आंसर मिलेगा, तो डन है ना, फिर सेट है सब. और इन टेस्ट हमें जैसे था आम की टेस्ट में 15 मिनट्स 15 क्वेश्चन, सो उतना तुम्हारा एप्टीट्यूड फास्ट चाहिए कि तुम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लो. क्वेश्चन पढ़ो, और एक तो जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो एकदम पैरा होता है बड़ा सा, फिर नीचे बोलो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, हाँ. फिर कौन किसके बाजू में बैठा है. हाँ, तो लाइक अगर आपके पास शॉर्टकट्स है तो जल्दी हो जाएगा. वन इलेक्टिव के भी कुछ अभी हमारे कॉलेज में कोर्सेज है, डिजाइन थिंकिंग एंड ऑल, मुझे जितने पता है हाँ. रूममेट्स के थ्रू, तो उसका भी कुछ फायदा है. अभी हमारा दोनों का एवियोनिक्स है, तो और हम जा भी रहे हैं बोइंग में जा Boeing रहे हैं ना, में, इसलिए इसलिए related मोस्टली हमको उसका फायदा होगा. बट हमने इतना कुछ सोचा नहीं था, हमें बस चलो एवियोनिक्स से प्लेन के बारे में कुछ सीखने मिलेगा, चलो जाते हैं. हाँ वही रहता है, वरना सिर्फ मार्क्स चाहिए, करना कुछ नहीं है. तो DT जैसे सब्जेक्ट्स है मतलब ऐसे करना है. अगर नॉलेजेबली बनना है, CV जो है इनका, हाँ, उसमें एक्चुअल पढ़ाई वगैरह जो नॉर्मल सब्जेक्ट रहता है ना वैसे लेते हैं वो CV हाँ, वगैरह. एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर तुम लोगों को थोड़ा AIML साइड भी चाहिए अपने इसमें, जैसे मुझे उसमें था DIP में इंटरेस्ट, तो पहले मैंने सेकेंड ईयर में DIP लिया इलेक्टिव, और उसके बाद CV लिया. DIP इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड बाद में कंप्यूटर विजन. तो इट इज़ अबाउट इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसे ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें सब होता है, वो इंटरेस्ट के लिए. So what do you expect from your role at ARM? So, I am expecting good projects, like कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैंडल करने को मिले, थोड़ी स्किल्स बढ़े. जैसे मैंने कहा कि डिजिटल डिज़ाइनिंग है तो लॉजिक उतना यूटिलाइज करने का, या फिर मेरी लॉजिक लगाने की एबिलिटी, या फिर मेरा वो बढ़े, बस इतना एक्सपेक्टेशन है. और नई अपॉर्चुनिटी मिले, बस वही. So अभी Boeing is an aerospace company, वो एरोप्लेन्स बनाती है, उसके लिए काम करती है. So आपके इंटर्नशिप के वक्त आपको कोई एरोनॉटिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? नहीं उतना तो नहीं, पहले तो पूछेंगे कि एकदम डिटेल के वगैरह, लेकिन हाँ
कौन से प्लेन्स वगैरह, मतलब वो रहता है ना बोइंग के नया नए प्लेन्स आए हैं, Yeah. तो उनके नाम बताओ वगैरह. बेसिकली यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट द कंपनी यू आर बेसिकली गोइंग इनटू ना. ऐसे ही नहीं जा सकते कि बोइंग है चलो जाते हैं, तो वो वैसा नहीं था. लेकिन हाँ, और पूछते हैं कि मतलब मुझे तो पूछा था कि बोइंग ये क्यों चाहिए, मतलब एरोस्पेस में क्यों जाना है वगैरह, इसको भी पूछा था. मुझे पूछा था बोइंग के बारे में बताओ. ओके, जो कुछ प्लेसमेंट ऑफ प्री प्लेसमेंट में बताया था उनको सबको बताइए. हाँ वो सही है. हाँ. Okay, so coming back to a semiconductor industry का launch India में, so how do you think वो affect करेगा placement and internships को in the future? करेगा. हाँ, बहुत करेगा. अफेक्ट करेगा. क्योंकि उनको they उनकी are नीड ही है exactly. अच्छे VLSI इंजीनियर्स. सही है. सो मे बी नॉट जल्दी बीटेक के बाद जल्दी मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर 2-3 साल में तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी. Definitely. इंडिया में वही अभी अपॉर्चुनिटी भी है और ये राइजिंग है. ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, एक्चुअली ना ग्रो कर रही है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री. अगर इंडिया में तो आ ही रही है, लेकिन एक बार आ गई ना तो बहुत अच्छा, सब एम्प्लॉय हो जाएंगे. मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के, और बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द नीड ऑफ वांटिंग गुड इंजीनियर्स ना, गुड ANTC इंजीनियर्स हु अंडरस्टैंड दिस स्टफ, हु लाइक दिस स्टफ वगैरह, तो बहुत बूस्ट हो जाएगा. जैसे अभी मुझे लगता है कुछ सालों बाद अगर ये अच्छे से ये हुआ सेमीकंडक्टर का, तो फैब लैब वगैरह का भी बहुत चल रहा है. लेकिन फैब्रिकेशन लैब्स वगैरह भी हमारे इंडिया में उतने नंबर में आएंगी, वहाँ पे काम करने का मौका हम लोगों को मिलेगा. जैसे अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे मैम ने बोला था एक ही फैब लैब है किसी IIT में है, तो वो उसका नंबर बढ़ेगा. और VLSI डोमेन में बहुत स्कोप आएगा इसकी वजह से सेमीकंडक्टर. So basically अभी मैं second year में हूँ, so fourth year आने तक कुछ ग्रो होगा. हाँ, तब 2 साल में अभी बहुत कुछ मतलब इंटर्नशिप तक भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी. क्योंकि इस साल ही आई मीन आए. हम अगर हमारे सीनियर्स को पूछा तो उस टाइम उनके पास कोर कंपनी ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन हमारे बैच में आई है कोर कंपनीज. तो मोस्टली हाँ कंपैरेटिवली, इसलिए तुम्हारे बैच में तो मोस्टली ज़्यादा आएंगे. और अगर हमारी बैच ने अच्छा काम किया तो फॉर्मल बातें करते हैं अभी. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडियंस सेगमेंट. ऑडियंस वांट्स टू नो फ्रॉम यू गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद देयर क्वेश्चंस. So what's the most creative and innovative use of electronics you have seen in a TV show, game or movie? सो मतलब एक तो रनवे 34 इज मेंशन कि वो तो एक मतलब हम तो बोइंग के ही है, एवियोनिक्स वगैरह का रिलेटेड था. तो उसमें जो लास्ट सीन था उसमें फुल सिमुलेशन का करके दिखाया था कि हाउ यू वुड लैंड, लाइक यू नॉट इवन इन द प्लेन बट यू स्टिल प्रेडिक्टिंग ऑल दीज थिंग्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी. फिर मतलब वो उरी में भी था जो गरुड़ का हमने देखा था फॉर रॉ इंटेलिजेंस, वो सारे एप्लीकेशंस, तो उसमें सब तो ANTC का मेन रोल ही है. Okay, so while using electronic devices, आपके साथ कुछ टेक्निकल मिसहैप और embarrassing मोमेंट हुआ है क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब ऐसे मैंने in फेंट उड़ाया general, था. हाँ, वो तो सबसे फेंट उड़ाया था और मुझे बहुत देर समझा ही नहीं कि क्या हो रहा हाँ, है. इसी एक तो जल जा- स्मेल आ रहा था ऐसा जलने का. फिर मुझे एकदम ऐसे स्पॉन्टेनियसली मैंने हाथ लगाया फिर चिप को, तो एकदम ऐसे गर्म हो गया था. फिर पता ही चल गया सबको क्योंकि ऐसे ना जलने की स्मेल आ रही थी सब तरफ. तो एक तो वो हुआ है. सोल्डरिंग गन से भी बहुत हाँ, प्रॉब्लम्स वो भी होता रहता है. है, वो बहुत अच्छा. उसमें बहुत रहता है ना, ये फ्लक्स रहता है, वायर, वो सारा बहुत मतलब केयरफुली यू हैव टू हैंडल इट, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उसमें. हमारा IT के एक्सपेरिमेंट के एक टाइम में कुछ कर रही थी और एकदम से ऐसे धुआं आने लगा. ऐसे देखो क्या हो गया, सब बंद करो स्विच सब. हाँ, फर्स्ट थिंग जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में धुआं दिखे हाँ. सब बंद करो. फिर मैंने चुपचाप वो उठा के और सेफ्टी गुड्स फर्स्ट ना, ऐसे तो सब किसी को देख के नहीं करो. So can you share with us one thing you did to celebrate your internship? मुझे ऐसा यहाँ पे मौका आके हमने कोल्ड कॉफी पी थी Oh, स्वाद कैंटीन. तो यही यहाँ पे नहीं थी ये हाँ, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए जब हाँ, पता celebrate- चला तो मैं इधर थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो वो ही खुश हो गए ज़्यादा, मैं भी खुश. फिर इसको मैं उस टाइम ट्रेक पे थी. हाँ. So what's the most unexpected skill or lesson you have learned during your internship journey? एक्चुअली जब बोइंग आई थी इंटरव्यू के लिए, तब हमारा मिनी प्रोजेक्ट का कंपटीशन था और सब सबमिशन चालू थे. इसलिए ऐसा था कि कल तुम्हारा मिनी प्रोजेक्ट का कंपटीशन है और उसी टाइम हमारा बोइंग का इंटरव्यू है. इसलिए हम सब लगे हुए थे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए. इसलिए हमने कुछ अलग से प्रिपेयर किया ही नहीं. वो
इंटरव्यू के लिए। सुबह आके हमने एक एडवांस प्रोसेस नाम का सब्जेक्ट है, इसका हमने प्रैक्टिकल किया। 10 बजे घर गए, फॉर्मल कपड़े पहन के यहाँ गए, बैठ गए, उसी पे हमने इंटरव्यू दिया। हमने कुछ पढ़ा भी नहीं उसके लिए। आई मीन वो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि कुछ अलग किया ही नहीं हमने और हो गया ऐसे। लेकिन ये सबके साथ नहीं चलेगा ऐसा। हमारा इसलिए हम तो कहते हैं करके ही जाओ, लेकिन क्योंकि टेक्सास में वगैरह हमने किया था लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। अभी ये बोइंग में वो वैसे ही उसने कहा ना, वो लकी था तब मिल गया। और वो पहले तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट उतना हुआ नहीं था, सिर्फ CGPF का बेसिस पे हुआ ना, तो हमने वो पार्ट क्लियर कर दिया। तो इसके लिए आप फर्स्ट तो वैसे ही हो गया, लेकिन फिर भी बाकियों को वही कहेंगे कि करके जाओ, कुछ भी मेहनत तब करके ही जाओ। 2 दिन बैठो लेकिन बैठो। बट मे बी ये भी था कि हम उस टाइम ज्यादा टेंस नहीं थे हम, कि देख लेंगे यार, देखते हैं, ऐसा था। अगर हमने बहुत फोकस किया तो कि नहीं यार करना है, तो फिर फिक्स हाँ, ये गड़बड़ पॉइंट होता मेरे है। साथ भी हुआ, क्योंकि इससे पहले एक कंपनी आई थी सीगेट, उसके लिए मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, मतलब बहुत इन द सेंस मैंने पढ़ा था अच्छे से, लेकिन उसमें हुआ नहीं। उसके अगले ही दिन आर्म की टेस्ट थी, तो मैंने छोड़ दिया, भाई अभी छोड़ो, बहुत कर लिया, हो नहीं रहा है, टेंशन लेके क्या फ़ायदा। तो फिर जब मैंने रिलैक्स माइंड से दिया तो मेरा आर्म में हुआ। और जैसे मैंने सीखा, पहला मेरा भी बोइंग था इंटरव्यू, तो उससे भी मैंने सीखा कि यू नो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर हाउ टू डील विद द इंटरव्यू। यही, और एक जो सीखा था वो था कि हाउ टू ड्राइव योर इंटरव्यू। तो वो तो है कि अपने हाथ में होता है बहुत कुछ चीज़ें। हमेशा बोलते रहो कुछ भी। कभी कभी क्या होता है ना, वो कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। मतलब वो अगर पूछ रहा है कुछ और तुम ऐसे फुल साइलेंस जोन में चले गए, कुछ बात ही नहीं करी, तो वो भी 2 मिनट एक करते इसको Awkward हो सोच जाता है रही है वो कि बहुत। नहीं सोच रही। कुछ या ऐसा फिर है, अगर- कुछ बोल दो, नहीं आता तो नहीं हाँ आता। एग्जैक्टली, अगर नहीं आता ना तो बोल दो कि वो मेरा डोमेन नहीं है, मुझे नहीं आता ही नहीं उसमें। मुझे पूछा था एनालॉग के बारे में कुछ पता है कि, मैं बोला नहीं मुझे नहीं पता एनालॉग के बारे में, मेरा वो डोमेन नहीं है। या घुमा दो, क्वेश्चन को घुमा दो, हाँ, लेकिन शांत मत रहो, कुछ ना कुछ बोलो, लेकिन बोलते रहो हाँ। क्वेश्चन। interacting हाँ, with them. ऐसे उनको भी awkward मत फील करके दो ना, फिर वो भी ऐसे कि अरे इसको भी नहीं आ रहा, मुझको भी। और इससे डिमोटिवेट मत होना कि वो लोग कुछ अब अच्छा रिप्लाई नहीं कर रहे तुम्हारे आंसर को, क्योंकि वो नहीं करते। वो मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं आंसर कर रही थी, वो कुछ भी नहीं बोली थी इंटरव्यूअर, वो जस्ट दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रही थी। तो फिर एट द एंड मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स थे या नहीं, लेकिन ये वो तो- सोचो मत, तुम बस तुम्हारा आंसर ऑनलाइन इंटरव्यू का ये एक प्रॉब्लम है। ऑनलाइन ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने उनके कैमरास बंद रखे हैं, बंद। हमें हमारे कैमरास चालू रखने पड़ते हैं, और फिर हम ऐसे किसके साथ बात कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ स्माइल करते रहो कि हेलो मैम आर यू देयर। और कुछ गलत भी हो गया तो ऐसे पैनिक मत आता। मेरे साथ बहुत हुआ था, मैम और सर बैठे, तो मैं सर को मैम बोल रही थी, मैम को सर बोल रही थी, तो ये बहुत बार हुआ। लेकिन ऐसे शांत से, मतलब इफ यू मेड अ मिस्टेक डोंट लाइक शो इट दैट यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ऐसे एकदम रिलैक्स मोड में बात करना सीखो। You can cover up. There's an ऑलवेज